आज हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण में मूलों के लक्षण। मूलों के लक्षण उनका पहचान करना कि मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है। तो हमारा द्विघात समीकरण होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण मैंने पिछली क्लास जब ली थी तो उसमें भी बता दिया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये द्विघात समीकरण है, इससे हम क्या करते हैं, कोई भी हमें जब सवाल मिलेगा तो वहां पर हम इससे तुलना करके उसमें से ए बी और सी के मान जो है हम निकाल लेंगे। अब ए बी सी के जब मान हमें मिल जाएंगे तो हमारा एक सूत्र और लगता है, फॉर्मूला जो विभक्ति कर के नाम से आता है, विभक्ति कर। इसमें क्या होता है आपका डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये एक और फार्मूला है जिसमें हमें पता चलता है कि मूलों के लक्षण वास्तविक हैं या काल्पनिक है। डी का मान अगर आपका 0 आता है तो मूल आपके जो होंगे वो वास्तविक होंगे और व समान होंगे। इसके बाद अगर डी का मान आप 0 से ऊपर आता है, जैसे कि मान के चलिए कि 4 आ गया, 2 आ गया या 1 आ गया, तब मूल वास्तविक होंगे। तब यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक हैं। और डी का मान अगर कोई माइनस में आता है, 0 से नीचे आता है, -1 या -4 या -2, कोई भी अगर माइनस में आता है, 0 से नीचे आता है, तो मूल हमारे क्या होंगे, वो वास्तविक नहीं होंगे। तब लिखेंगे हम मूल वास्तविक नहीं है। अब ये चीज जो हमारा ये आता है विभक्ति करके 1-2 नंबर या 3 नंबर में पेपर में अक्सर पूछ लेता है आपकी यूपी बोर्ड के कि विभक्ति कर निकालिए, विभक्ति कर का मान बताइए, या वो इस तरीके से पूछ लेता है कि मूलों के लक्षण बताइए कि मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है या कैसे मूल हैं। तब आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण से सबसे पहले तो आपको उसकी जो सवाल दिया होगा आपको उसकी तुलना करके एबीसी के मान निकालना है, और मान निकालने के बाद इस वाले समीकरण में आपको वो मान रख देना। मान रखने के बाद डी का मान जो आपका निकल के आ जाएगा और उसी से आपको पता चलेगा अगर 0 आता है तो मूल जो होंगे वास्तविक व समान, और डी बराबर अगर प्लस में आता है तो मूल वास्तविक होंगे और माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे और दिमाग में रखेंगे ना, तो ये मूल वाले सवाल या वास्तविक वाले सवाल है तो ये कभी आपके गलत नहीं होंगे। मेरे पास एक सवाल है, इस सवाल को हमें बताना है कि मूल वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है या समान है, या ये भी कह सकता है कि विभक्ति कर का मान निकालिए, या ये कह सकता है कि इसको आप हल करिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। वो किसी भी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, आपको इस चीज के बारे में वो कहेगा और बताएगा सवाल में। तो हमें इसका जो है डी बराबर निकाल कर ये पता करना है कि मूलों के लक्षण कैसे हैं और कैसे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण, द्विघात समीकरण लिख दो और बेस्ट लगेगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, अब यहाँ तुलना करेंगे। देखो तुलना करना मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं इस बार एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, इसको छोड़ देंगे, ए बराबर करना है आपको, ए बराबर 3 हो गया, और देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ बी प्लस बी एक्स है, यहाँ माइनस का 5x है, तो एक्स से एक्स हटा दो, बी बराबर जो आएगा वो माइनस का 5 आएगा और सी बराबर आपका जो आएगा वो 2 आ जाएगा। ये तो हो गई समीकरण की तुलना। अब विभक्ति कर का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, विभक्ति कर, और ये होता है आपका d बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब b ये ऐसे चलेगा, d b का मान है माइनस का 5 इसका स्क्वायर 4 का मान है 3, ये गुणा में है, और c ये भी गुणा में है। ये मान लगा दिए, 5 माइनस 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब माइनस है तब भी प्लस में आएगा और प्लस होगा तब भी प्लस में आएगा। इसकी आपस में गुणा कर लो, 4 तियां 12, 12 दूनी 24, यहां से हमें 25 में से 24 घटाए तो हमारा जो आ गया 1। डी बराबर जो आपका मान आ गया वो प्लस का 1 आ गया। अब यहाँ पर जो मूलों की प्रकृति बताएंगे आप या मूलों के लक्षण जो बताएंगे वो मूल कैसे होंगे हमारे, वो वास्तविक होंगे, क्योंकि डी बराबर आपका प्लस है, मूल वास्तविक है। इतना लिखकर आप छोड़ देंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा। और बराबर 0, इस तरीके सवाल जो होता है कि स्टूडेंट देखते हैं तो इसको परेशान हो जाते हैं कि ये सवाल पता ना कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ये सवाल में भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरण हमारी जो दे रखी है, जो पता है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सबसे पहले आपको यही काम करना है, क्या करना है कि तुलना करना है और इनको
हम तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर को तो आप हटा दो, ए बराबर जो बचता है आप वो लिख लो, बी बराबर यहाँ पे जो बचेगा वो लिख लो, एक्स को तो हटा ही दो, और सी बराबर जो बचेगा आप वो लिख लो। अब आपके पास ए बी और सी के मान मिल गए हैं। यहाँ पर अगर ज्यादा कुछ करते हो तो यहाँ पर कैपिटल ए बी सी ले सकते हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे व्यक्तिगत का फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी का स्क्वायर माइनस का 4ac, और बी का मान है आपका 4a का वर्ग, 4, और a का मान कितना है a स्क्वायर, सी का मान आपका 4, यहाँ पर इसका वर्ग कितना हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, और a का वर्ग a का स्क्वायर, और ये 4 और 4 की बढ़ाओगे तो 16 और a स्क्वायर ऐसे ही। ये प्लस के 16 a स्क्वायर है, ये माइनस के 16 स्क्वायर है, तो ये क्या होंगे, प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे, या इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा आपका मान, डी का मान 0। और जब 0 डी का मान होता है तो मूल कैसे होते हैं, मूल वास्तविक भी होंगे और साथ में समान भी होंगे। ये आपका आंसर हो, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस का 10 और इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें सबसे पहले एक ही काम करना है, सिंपल सा तरीका है, आपको बस एक बार एक सवाल समझ में आ जाए तो बाकी सारे सवाल उसी पैटर्न से और उसी तरीके से आपको सब करते हुए जाना, कोई नया काम नहीं करना है, चाहे सवाल कैसा भी हो, कुछ भी दे रखा हो। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं ज्यादातर हर सवाल मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी टॉपिक कराता हूँ तो कोशिश ये करता हूँ कि आपको ज्यादा इधर उधर दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़े, सिर्फ आप एक ही विधि से पूरी एक्सरसाइज के सारे सवाल सॉल्व कर दें, और ये आपके सामने भी अच्छे से आएगा और आपको याद भी बढ़िया से रहेगा। तो देखिए एक चीज तरीके से और एक ही विधि से मैं बार बार दूसरा तीसरा सवाल कराने जा रहा हूँ। हमें क्या करना है, ये पहला काम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर आपको ये लाइन लिखनी है और लिखकर दिखाना भी है। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे, इसी से तो a बराबर जो आपका आएगा वो यहाँ इसके आगे कुछ है नहीं, तो आप सोचेंगे कि a बराबर क्या लिखें, लेकिन जब कुछ नहीं होता है किसी के आगे तो उसके आगे 1 होता है, यहाँ पर हमारा जो होगा वो 1 होगा, और b बराबर माइनस का 6 और c बराबर 10 हो जाएगा। व्यक्तिगत का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, d बराबर b का स्क्वायर माइनस का 4ac। अब b का मान जो है 6 है और 6 का स्क्वायर हो गया 4, a का मान 1 है और c का मान, यहाँ पर c का मान लिखा जाएगा 10, और माइनस 6 का वर्ग होता है 36, माइनस इसकी गुणा कर लो, 4 एकम 4 और 4 ढाई 40, यहाँ पर जो आएगा उल्टा कटेगा, 36 प्लस के माइनस के 40 ज्यादा है, तो जो बचता है वो उसी चिन्ह का बचेगा, क्योंकि माइनस के 40 ज्यादा है, प्लस के 36 का कम है, 40 में 36 घटेंगे तो माइनस के 4 आएगा। डी बराबर जो आएगा आपका मान वो माइनस के 4 आएगा, और जब डी का मान माइनस में आ जाता है तो मूल कैसे हो जाते हैं आपके, मूल होते हैं वास्तविक नहीं, मूल आपके वास्तविक नहीं होंगे। ये आपके 3 कंडीशन है, और एक तरीके से मान लीजिए कि मूलों के लक्षण के 3 ही आपको स्टेप मिलेंगे, 3 कंडीशन मिलेंगी आपको, तीनों कंडीशन मैंने बता दिए, एक बार रिपीट दोबारा कर देता हूं। जब मूल का डी बराबर और डी बराबर प्लस में मान आता है कोई भी, या डी बराबर कोई भी मान माइनस में आता है, तब क्या होगा, डी पर मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे, और डी प्लस में होगा डी का मान तो मूल वास्तविक होंगे, और डी का मान अगर माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर लें तो तीनों तरीके से आपको मूल निकालने का, मैं समझता हूँ मूल निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको आसानी से निकाल देंगे।